आपके अपने यूट्यूब चैनल SY कैंपस पर आपका स्वागत है। आज हम वचन जानेंगे कि वचन किस प्रकार के होते हैं, वचन कैसा शब्द है, सब जानेंगे और विभिन्न एग्जाम में आए हुए प्रश्न भी आप लगा लोगे। एक बार इस वीडियो को देखना और उसके बाद आए हुए क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करना। एक प्रश्न भी गलत नहीं होगा, इस बात का मेरा आपसे वायदा है। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करूं कि जो वचन है क्या है। जो वचन शब्द है वो विकारी शब्द है, पहली बात तो। अब विकारी क्या होता है? विकारी का मतलब होता है जिसमें विकार हो जाए, जिसमें क्या हो जाए? विकार। विकार का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन आ जाए, जिसमें क्या आ जाए? परिवर्तन, यानी चेंजिंग आ जाए, जो अपने आप को बदल ले, उन्हें कहते हैं विकारी। जैसे मैं कहूँ कि जैसे मैंने आपके लिए लिखा अपना, जैसे मैंने एक शब्द लिखा अपना। अपना से आपने क्या बना दिया? अपनत्व बना दिया। अपना से क्या बना दिया? अपना। तो ये अपना से अपनत्व, तो कैसा शब्द हो गया? विकारी हो गया। और देखिए, जैसे मैंने कहा मैं एक शब्द है और इससे मैंने क्या बना दिया? इसमें री कारक चिन्ह लगा के मेरी बना दिया। तो ये कैसा शब्द हो गया? विकारी। यानी ये वो शब्द हैं जो अपने आप को परिवर्तित कर लेती हैं, अपने आप को बदल लेती हैं। ठीक है, विकारी का मतलब है अपने आप को बदल लेना। अब वचन दो प्रकार का होता है, पहला वचन एक वचन, दूसरा बहुवचन। अब एक वचन क्या होता है? जिस शब्द से हमें एक वस्तु या एक पदार्थ के बारे में जानकारी मिले, वो होता है हमारा एक वचन। जहाँ से हमें अधिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिले, किसके बारे में? अनेकों के बारे में, वो क्या होगा? आपका बहुवचन रहा होगा। तो समझ में आए, वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। पेपर में आए तो याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। वचन की पहचान कैसे करें, ये प्रश्न भी पेपर में आ चुका है। वचन की पहचान संज्ञा या सर्वनाम लगा के कर सकते हैं या क्रिया से कर सकते हैं। सर्वनाम से जैसे मैं कहूँ वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। कौन? वह बाजार जाता है। और फिर मैंने लिखा वह बाजार जाती है, तो किससे पता चल रहा है? जाता जाती, तो अंत में क्रिया से पता चला। ठीक है। अब संज्ञा से भी कर सकते हैं। जैसे संज्ञा आप जानते ही हो, एक तरह से अपने आप में कर्ता की भूमिका निभाते हैं कि राम बाजार जाता है। राम कैसा शब्द है? संज्ञा शब्द है। तो राम बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, तो किससे पता चल रहा है हमें? तो इन शब्दों से पता चल रहा है। अर्थात हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो आप याद रखोगे, कारक चिन्ह लगा के संज्ञा या सर्वनाम शब्द के द्वारा या क्रिया के द्वारा, इन दोनों के माध्यम से पहचान कर सकते हैं। अब एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम हैं। एक वचन आपको शब्द देगा और उससे आपको क्या बनाना होगा? तो आप याद रखोगे, बहुवचन बनाना होगा। देखिए, पहला रूल कहता है कि आकारांत। अब भाई आकारांत क्या है? तो जिस शब्द के अंत में जो शब्द आए उसी को कहेंगे। उसमें आ, जैसे पीछे क्या आएगा? देखो, पीछे रा आ रहा है, तो रा से क्या बन गया? आकारांत। अगर पीछे ई आती तो आप क्या बना देते? ईकारांत। अगर किसी शब्द के पीछे ऊ आती, जैसे मैंने कहा मोनू, तो मोनू के पीछे ऊ आ रहा है, तो उससे क्या बन जाएगा? ऊकारांत बन जाएगा। तो जिस शब्द के पीछे जो मात्रा होती है वही कारांत बन जाता है। क्लियर है? तो देखो यहाँ सब में क्या आ रहा है पीछे? आप देखो यहाँ आ रहा है। क्या आ रहा है? आ रहा है। तो ये कैसे शब्द हो गए? आकारांत हो गए। कैसे शब्द हो गए? ये कैसे शब्द हो गए दोस्तों? आप याद रखना, ये जो शब्द हो गए वो आकारांत हो गए। ठीक है। अब बात करते हैं आकारांत हो और दूसरी बात पुल्लिंग हो। शब्द आकारांत हो और शब्द पुल्लिंग हो तो आ के स्थान पर या तो ए लगा दो या ओ लगाकर बहुवचन बना दिया जाता है। अब ये शब्द एक वचन है, जो अभी ये शब्द हैं सभी, आप देखना इधर, अभी जो ये शब्द हैं सभी, ये जो शब्द हैं सभी, ये शब्द सभी एक वचन हैं। इन शब्दों से मैंने कैसे बना दिए? तो आप कहोगे
इन शब्दों से मैंने बहुवचन बना दिए। कैसे शब्द बना दिए? बहुवचन। तो ये एक वचन हो गए, ये एक वचन हो गए, और ये कैसे हो गए? ये शब्द हो गए बहुवचन। इन सब में पीछे रा आ रहा है, इसीलिए उनको क्या बोला है? आकारांत बोला हुआ है। या तो ए लगा के बना दो इनमें, या ओ लगा के बना दिया जाता है। अब आकारांत अब पुल्लिंग होना चाहिए। पुल्लिंग की पहचान कैसे करोगे? तो आप याद रखना, मेरा लगा के, क्या लगा के? मेरा लगा के या अच्छी लगा के, अच्छी लगा के पुल्लिंग का पता चल जाएगा। किसका? पुल्लिंग का। ठीक है, पुल्लिंग का क्या चल जाएगा? पता चल जाएगा। जैसे मेरा बकरा बोलोगे, मेरा बेटा बोलोगे, मेरा घंटा बोलोगे, मेरा घोड़ा, मेरा बच्चा, या अच्छी लगा के अच्छी की जगह क्या कर लेना? अच्छा। ठीक है, अच्छा बकरा, अच्छा बेटा, इस प्रकार से आप याद रखोगे। मेरा या अच्छा लगा के हमें पुल्लिंग का पता चल जाएगा, और मेरी और अच्छी लगा दें तो स्त्रीलिंग का पता चल जाएगा। समझ में आया होगा? आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर दूसरा हमारा क्या कहता है? रूल नंबर दूसरा कहता है कि आकारांत हो, मतलब पीछे आ रहा हो, लेकिन वो पुल्लिंग था और यहाँ कैसा हो? स्त्रीलिंग हो। और तो अंत में आ के स्थान पर क्या लगा देंगे? ए जोड़ दिया जाएगा। आ के स्थान पर देखो क्या जोड़ दिया जा रहा है? ए जोड़ दिया जाएगा। एक बार ध्यान से समझना, ये जो शब्द लिखे हुए हैं ये कैसे हैं? ये जो शब्द लिखे हुए हैं ये वाले, ये आप कहोगे आकारांत और स्त्रीलिंग शब्द हैं। इधर ये लिखे हुए हैं, ये भी आकारांत और स्त्रीलिंग शब्द हैं। आकारांत और स्त्रीलिंग शब्द हैं, लेकिन अब हमें स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं तो क्या लगाएंगे? तो आप कहोगे आ के स्थान पर क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। तो हमें कैसे शब्द मिल जाएंगे? पुल्लिंग शब्द मिल जाएंगे। तो आप ये ध्यान से देखना, ये जो शब्द बनाए हुए हैं मैंने, ये कैसे बनाए हुए हैं? तो ये जो शब्द हैं ये कैसे हो गए? बहुवचन हो गए। ये अपने आप में एक वचन थे, आकारांत थे, स्त्रीलिंग थे। मैंने क्या कहा? स्त्रीलिंग का कैसे पता करेंगे? अच्छी लगा के आप स्त्रीलिंग का पता कर लोगे। अच्छी लगा, किसी भी शब्द के आगे अच्छी लगा दो, अगर सही बैठ रहा है तो वो स्त्रीलिंग रहा होगा। जब अच्छी माता, अच्छी कथा, अच्छी कविता, अच्छी आत्मा, अच्छी माला या मेरी माला, अच्छी सूचना या मेरी सूचना, अच्छी विद्या या मेरी विद्या। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो? इन प्रश्नों को हल कर सकते हो। आपको हमेशा याद रखना है, स्त्रीलिंग आएगा तो ए जोड़कर उसका बहुवचन बना दिया जाएगा, और पुल्लिंग आएगा तो ए या ओ लगाकर उसका क्या बना दिया जाएगा? बहुवचन बना दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब अकारांत आ गया, यानी जिन के अंत में क्या आ रहा होगा? आ रहा होगा। देखो सबके अंत में क्या आ रहा है? ना में, ता में आ छिपा हुआ है, जा में आ छिपा हुआ है, रा में आ छिपा हुआ है। तो ये अकारांत हो गए। कैसे हो गए? अकारांत हो गए। अकारांत भी हैं और स्त्रीलिंग भी हैं। अगर अकारांत और स्त्रीलिंग शब्द आ रहे हों, अकारांत और स्त्रीलिंग शब्द आ रहे हों तो आप क्या करोगे? उनमें ए जोड़ दोगे। क्या जोड़ दोगे? तो आप कहोगे उनमें ए जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? बहुवचन बन जाएगा। जैसे अब ये कैसे शब्द हैं? अकारांत शब्द हैं और स्त्रीलिंग शब्द हैं। इधर भी ये कैसे हैं? अकारांत और स्त्रीलिंग शब्द हैं। आप कहोगे सर कैसे पहचान करेंगे स्त्रीलिंग की? तो याद रखना, मेरी लगाकर, क्या लगाकर? मेरी या अच्छी लगा के पता चल जाता है स्त्रीलिंग का। या आप अच्छी लगा लो किसी भी शब्द के आगे। जैसे मैंने कहा मेरी पुस्तक, स्त्रीलिंग हो गया। मेरी मेज, मेरी बहन, मेरी बात, मेरी चीज़, मेरी नहर, मेरी कार, मेरी मशीन, मेरी झील, मेरी बाह, मेरी बोतल। यानी कि हमें कैसे पता चल रहा है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब जब ये स्त्रीलिंग शब्द हैं तो हमें पुल्लिंग, इनसे बहुवचन बनाना है तो क्या लगा देंगे? इन सब में एक ही मात्रा लगा देंगे। देख लीजिए इन सब में क्या लगा दी गई है? एक ही मात्रा। जैसे पुस्तक का पुस्तकें, मेज का मेजें, बहन का बहनें, बात का बातें, चीज़ का चीज़ें, और नहर का नहरें। कार का क्या हो जाएगा? कारें,
मशीन का मशीनें, झील का झीलें, वहाँ का बाहें, बोतल का बोतल हो जाएगा। क्लियर है। रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 कहता है कि ईकारांत हो या ईकारांत, चाहे छोटी की मात्रा आ रही हो पीछे और चाहे बड़ी की मात्रा आ रही हो, तो उनके स्थान पर हम क्या लगा देंगे? ईया लगा देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? आप कहोगे हमें बहुवचन शब्द मिल जाएगा। एक वचन शब्द में जो कि ईकारांत या ईकारांत हो, उसमें ई या ई के स्थान पर ईया लगाकर बहुवचन बना दिया जाता है। इज दैट क्लियर? देखिए ये कैसे शब्द हैं। आप कहोगे सर ये ईकारांत या ईकारांत हैं, सब में पीछे ई या बड़ी ई आ रही है। अब हम इनका बहुवचन बनाएंगे, ये अपने आप में एक वचन है, तो बहुवचन बनाएंगे तो आप क्या कहोगे? आप याद रखोगे बहुवचन बनाने के लिए क्या कर देंगे? इसमें सिर्फ ईया जोड़ देंगे। देखो ये जोड़ा हुआ है, इधर ये जोड़ा हुआ है। जैसे जाति से क्या बन गया? जातियां। एक के लिए अगर प्रयोग होगा जाति तो जाति रहेगा, लेकिन अनेकों के लिए आएगा तो क्या आएगा? जाति। ठीक है। देश जातियों में देश जातियों में बटा हुआ, इस प्रकार से भी हो जाता है। या आप कैसे कहोगे? सबसे बेस्ट क्या रहेगा कि जातियां देश को बर्बाद कर रही हैं, भाईचारे के बीच लड़ाई झगड़ा करवा देती हैं। ठीक है, इस प्रकार से जाति का यूज हुआ। एक के लिए आता तो क्या आता? जाति। अनेकों के लिए आया है तो जातियां। गृहिणी से क्या बन गया? गृहिणियां। स्त्री से स्त्रियां। लड़की का बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़कियां। टोपी का बहुवचन टोपियां। नाली कैसा शब्द है? ईकारांत है। ईकारांत है कि नहीं? तो क्या बन गया? नालियां। शक्ति से क्या बन जाएगा? शक्तियां। अब पेपर में आपसे पूछेगा बताइए पंक्ति का बहुवचन क्या होगा, तो आपको क्या आंसर लगाना है? पंक्तियां लगाना है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आप एक बार है ना सिरदर्दी से पढ़ लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें यहाँ से प्रश्न नहीं आते हों। हर एग्जाम में प्रश्न आते हैं और गारंटी देता हूँ एक प्रश्न ही गलत होगा अगर आप इतना मेरा ने जो बताया है उसको करके जाते हैं। तो आप मुझ पर विश्वास कर लीजिए, आपको प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ पर भी क्या दिया है? आप कहोगे कि स्त्रीलिंग शब्द हो। कैसा शब्द हो? स्त्रीलिंग। भैया स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, दो ही शब्द हैं, तो ईया के स्थान पर ईया जोड़ देंगे बस। देखो छोटी ई की मात्रा या आ रहा है तो हम क्या कर देंगे? इसकी जगह पे ईया लगा देंगे। तो बुढ़िया का क्या बनेगा? आप कहोगे बुढ़िया। लुटिया का लुटिया। गुड़िया का गुड़िया। बिटिया का क्या बनेगा? बिटिया। बिटिया एक के लिए आएगा और अनेकों के लिए कौन सा शब्द आएगा? बिटिया। जैसे खटिया एक के लिए आएगा और जब अनेक खटियों की बात करेंगे तो क्या आएगा? तो आप कहोगे खटिया शब्द आएगा, खटिया। चिड़िया एक के लिए और अनेकों के लिए चिड़िया। डिबिया एक के लिए और जब अनेकों की बात की जाएगी तो डिबिया हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई उकारांत की बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं? उकारांत। उकारांत। उकारांत है और भैया स्त्रीलिंग है। उकारांत हो, पीछे ऊ की मात्रा आ रही हो। किसकी मात्रा? ऊ की मात्रा। देखो इन सब में पीछे किसकी मात्रा है? ऊ की मात्रा है। पीछे ऊ की मात्रा हो और स्त्रीलिंग हो। कैसा हो? स्त्रीलिंग हो। तो क्या करेंगे? जो ऊ की मात्रा है उसको तो सेम रहने देंगे, बीच यानी पीछे क्या जोड़ देंगे? तो आप कहोगे पीछे ए जोड़ देंगे, बस बहुवचन बन गया। जैसे ऋतु उकारांत शब्द है, मेरी ऋतु होता है यानी स्त्रीलिंग शब्द है। अब हमें इसका पुल्लिंग बनाना है तो क्या हो जाएगा? ऋतुएं हो जाएगा, ऋतुएं हो जाएगा। इसी प्रकार से वस्तु एक पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द है और उकारांत है, पीछे ऊ आ रहा है, तो मेरी वस्तु बोलते हैं यानी स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग इसका पुल्लिंग बनाएंगे तो ऋतुएं हो जाएगा। धातु से क्या बन जाएगा? धातुएं बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आप इनको लिखते रहना और एक बार रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन लगाना बड़ा आनंद आएगा, देखना। रूल नंबर 7 क्या कहता है? कि उकारांत हो और स्त्रीलिंग हो,
उकारांत हो और स्त्रीलिंग हो और शब्दों के अंत में ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऊए हो जाएगा। जैसे बहू, बहू पीछे ऊ आ रहा है, पीछे क्या आ रहा है बहू में, ऊ, बधू में भी ऊ आ रहा है। अब स्त्रीलिंग है, क्यों, क्योंकि देखो मेरी बहू मेरी बधू, यानी मेरी से पता चल रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द है। अब तो इनमें क्या जोड़ देंगे, ए जोड़ देंगे, तो बहू का हो जाएगा बहुएं और बधू का हो जाएगा बधुएं। एक बात ध्यान रखना, ऊ की बड़े ऊ की मात्रा है तो वो छोटे ऊ की मात्रा में परिवर्तित हो जाती है, इस बात को ध्यान रखना। अब एक चीज़ बताना, एक चीज़ बताओ, चाकू में कौन सा होगा, चाकू एक वचन शब्द है तो इसका बहुवचन क्या होगा, पेपर में आया हुआ प्रश्न है। अब आप कहोगे चाकू है कैसा शब्द, पहले आप मुझे बताओ जो चाकू शब्द है ये कैसा शब्द है, ये चाकू शब्द कैसा है। तो आप कहोगे मेरा चाकू, यानी पुल्लिंग शब्द है। और ऊकारांत में कोई मैंने नियम बताया आपको पुल्लिंग का, बताओ, ऊकारांत में कोई नियम नहीं होता पुल्लिंग का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊकारांत सिर्फ स्त्रीलिंगों के लिए बना है। अगर पुल्लिंग में ऊकारांत वाला कोई कॉन्सेप्ट आता है तो उसका वही रहेगा। कहने का मतलब चाकू का कोई ऊकारांत पुल्लिंग का कोई नियम था ही नहीं, तो ये कैसा रहेगा, चाकू का बहुवचन चाकू ही रहेगा। ये प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है। 8 नंबर पे क्या है, एक वचन संज्ञा के साथ। क्या बोला, देखो एक वचन संज्ञा के साथ, संज्ञा है एक वचन में है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है, और वो एक वचन हो। जन, वर्ग, गण, समूह, वृद्ध लोग, लोग कर लेना इसको, वृद्ध लोग आदि शब्द जोड़कर बहुवचन बना दिया जाता है। जैसे आप, तो आपसे आपका क्या हो जाएगा, आप लोग। गरीब से क्या बना देंगे, गरीब लोग। असभ्य, जिसमें सभ्यता नहीं होती उसे असभ्य कहते हैं, तो असभ्य का असभ्य हो जाएगा। कवि का कविगण। शिक्षक से क्या बन जाएगा बहुवचन, शिक्षकगण। कृषक का बहुवचन कृषकगण। पक्षी का बहुवचन पक्षी वृंद। मुनि से क्या बहुवचन बन जाएगा, मुनि वृंद। किसान का बहुवचन किसान लोग। विद्यार्थी का बहुवचन विद्यार्थीगण। कवि का बहुवचन कविगण। छात्र का छात्र वर्ग या छात्र जन भी हो जाता है। कर्मचारी वर्ग या कर्मचारी जन। अब पेपर में कैसे पूछेगा, आपको देगा मुनि का बहुवचन बनाइए, ऑप्शन में होंगे मुनियों, मुनिये, मुनि और मुनि वृंद, तो आप ढूंढ लोगे। यानी इनका किस प्रकार से बनता है, जन वर्ग या समूह वृंद लोग लगा करके बना दिया जाता है। किसका, आपको याद रखना है, एक वचन संज्ञा का। किसका, एक वचन संज्ञा का। क्लियर है, आगे चलते हैं। देखो ये नियम बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूपीएसआई में भी आ गया, त्रुटि में भी पूछा जाता है, हर जगह इस नियम का महत्व है। ये नियम अपने आप में एक इम्पोर्टेंट नियम है, इसको याद रखना है। अब देखिए, आदर प्रकट करने के लिए, आदर प्रकट करने के लिए, आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अब आदर प्रकट का मतलब ये है, आपकी नज़र में जो आदरणीय व्यक्ति हैं, जिनका आप आदर करते हो, सम्मान करते हो, रेस्पेक्ट करते हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए हम बहुवचन शब्द का प्रयोग करेंगे हमेशा। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति था होता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति था होता, लेकिन नहीं थे किया गया है। क्यों, क्योंकि इन्हें आदर दिया गया है, बहुवचन शब्द का प्रयोग किया गया। राष्ट्रपति थे, क्या थे, राष्ट्रपति थे। जैसे आप पिताजी कहते हो, पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं, ऐसे तो नहीं कहते कि पिताजी कहाँ जा रहा है, नहीं कहते ना। क्यों नहीं कहते, क्योंकि आदरणीय है हमारे लिए, हमारे आदर्श हैं वो, इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जा रहे हैं। गुरुजी आ रहे हैं। तुलसी श्रेष्ठ कवि थे, श्रेष्ठ कवि थे। अगर देखो तुलसी अपने आप में एक व्यक्ति थे, तुलसीदास जी जिन्होंने रचना की, तो तुलसी श्रेष्ठ कवि था, होना चाहिए था, लेकिन हमने सम्मान रेस्पेक्ट देने के लिए उनको किसमें दिया, बहुवचन में किया, कवि थे हो गया। आप क्या चाहते हैं, तो इस प्रकार से आदरणीय, प्रश्न पूछा था आदरणीय व्यक्ति के लिए किसका प्रयोग होगा, एक वचन बहुवचन दोनों का, और इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या लगा के आते हो ऑप्शन कि बहुवचन का प्रयोग होगा। रूल नंबर 10 क्या कहता है, रूल नंबर 10 आपसे क्या कहता है, देखिए जो रूल नंबर 10 है
रूल नंबर 10 क्या कहता है कि अधिकार दिखाने, किसी पर हम अधिकार दिखा रहे हैं, अभिमान दिखा रहे हैं या बड़प्पन दिखा रहे हैं आदि प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे आदरणीय व्यक्तियों के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता था, उसी प्रकार से अधिकार, अभिमान या बड़प्पन दिखाने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। पेपर में पूछेगा अभिमान दिखाने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, तो बहुवचन का। जैसे नेताजी ने कहा, नेताजी ने क्या कहा, नेताजी ने कहा हम शांति चाहते हैं। क्या चाहते हैं, शांति। तो नेताजी क्या दिखा रहे हैं, एक बड़प्पन दिखा रहे हैं कि देश के लिए कितने चाहने वाले हैं। ठीक है। मोदी जी ने कहा कि हम विश्व में शांति चाहते हैं, तो विश्व को पता चले कि मोदी जी कैसे हैं, शांति चाहने वाले हैं, शांति चाहने वाले हैं। हम जो कह रहे हैं उसे मान लो, ये आपको क्या दिखाया गया है, अधिकार दिखाया गया है। भैया मैं कह रहा हूँ उसे मान लो, यानी कि क्या दिखाया गया, अधिकार दिखाया गया। रूल नंबर 11 क्या कहता है कि सदैव, क्या कह रहा है, सदैव एक वचन में प्रयुक्त, सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले एक वचन। शब्द तो एक वचन है साहब, लेकिन प्रयोग कहाँ करेंगे इनका सदैव, आप कहोगे बहुवचन में करेंगे, बहु के वचन में करेंगे, यानी अनेकों के रूप में किए जाएंगे। याद रखनी है, ये सभी शब्द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे लोग बहुवचन, एक वचन है, बहुवचन में प्रयोग होगा। बाल, बाण, आंसू, दाम, हस्ताक्षर, समाचार, होश, दर्शन, प्रजा, रोम। ये दाम, हस्ताक्षर, ये वाले प्रश्न तो कई बार आए हैं पेपर में, ये प्राण आ गया है। ठीक है। अब जब प्रश्न लगाओगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा यहाँ से कितने प्रश्न आए हुए हैं। ये वो शब्द हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयोग होंगे, लेकिन एक वचन शब्द हैं। क्लियर है। आगे देखिए, अब ये सदैव एक वचन में प्रयोग होंगे, सदैव एक वचन में प्रयोग होंगे। किसमें प्रयोग होंगे सदैव, तो आप कहोगे सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। हमेशा कब प्रयोग होंगे, एक वचन। याद रखोगे, इन शब्दों को भी आपको सभी को याद रखना है। ये देखो मैंने आपको हाईलाइट कर रखा है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा भी आ जाती हैं, वो भी एक वचन में प्रयोग होती हैं। जैसे हवा, आग, पानी, आकाश, वर्षा, दूध, गेहूँ, जनता, सत्य, पेट्रोल, घी, प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब भी क्या होता है, हर एक होता है। ठीक है। सरसों, सरसों प्रश्न पूछा गया है, विवादित प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। माल, सामान, सामग्री, कैसा शब्द है, एक वचन है। सोना एक वचन है। क्रोध एक वचन है, भाववाचक संज्ञा है। क्षमा, छाया, हवा, प्रेम, प्रेम भी क्या है, एक वचन है। भैया प्रेम भी एक से ही होना चाहिए। ठीक है। यानी कैसा शब्द है, एक वचन शब्द है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो मैंने यहाँ ये कॉन्सेप्ट लिख दिया है वैसे तो, कि समूहवाचक संज्ञा आ जाए, जैसे जाति है, दल है, समूह, सेना है, झुंड है, ये शब्द समूहवाचक में आते हैं। ठीक है। तो इनका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, हमेशा एक वचन में करोगे आप। इसी प्रकार से द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग भी एक वचन में किया जाएगा। समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाएगा। इस बात को आप गांठ बांध के याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। क्या है, तो आप कहोगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि समूहवाचक हो, चाहे द्रव्यवाचक हो, चाहे भाववाचक हो, इनका प्रयोग हम एक वचन में करेंगे। जैसे नेहा ने 20 ग्राम सोना खरीदा, खरीदे नहीं है, देखो खरीदा, 20 ग्राम सोना खरीदा। ठीक है। चलिए ये प्रश्न भी आपका यहाँ से यूपीएसआई में पूछा जा चुका है भाई। क्या प्रश्न पूछा था, कि पूछा था संबंध बताने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो किसका करेंगे, जाहिर सी बात है बहुवचन का। संबंध दिखाएंगे हम किसका, किससे, जैसे संबंध सूचक शब्दों का प्रयोग भी हम किस में करते हैं, बहुवचन में। जैसे चाचा है, चाचा है, चाची है, नानी है, फूफा है, मामी है, इन शब्दों का प्रयोग हम बहुवचन में करेंगे। जैसे आप ये नहीं कहोगे कि मामा जी आ रहा है, क्या कहोगे, मामा आ रहे हैं, तो किस में प्रयोग होगा, हमेशा बहुवचन में। ठीक है। और देखिए आगे,
एक वचन शब्द और बहुवचन में समान रहने वाले शब्द हैं, ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। कैसे हैं? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप इनको भी एक बार देख के जाओगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट शब्द हैं। एक वचन और बहुवचन में समान रहती हैं। जैसे प्रेम है, प्रेम देखो एक वचन में भी है और बहुवचन में भी है। लोग एक से भी प्रेम करते हैं और अनेकों से भी करने लग जाते हैं। इसी प्रकार से क्रोध है, क्रोध भी एक वचन और बहुवचन में समान रहेगा। फल है, फूल है, प्रजा है, नेता है, छात्र है, बाजार, योद्धा, पिता, राजा। एक बार प्रश्न आया था पेपर में आपके में कि बताइए बताइए निम्न में से निम्न में से क्रोध किस में आएगा? पहला ऑप्शन एक वचन में, दूसरा ऑप्शन बहुवचन में, पहला एक दूसरा बहुवचन में और तीसरा ऑप्शन था इन दोनों में और चौथा ऑप्शन था इनमें से किसी भी में नहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए था भाई? एक वचन और बहुवचन में समान रहता है। कौन सा? संबंध दिखाने वाला शब्द। ये हमारा चैनल है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। SY कैंपस के नाम से है और आपके दोस्तों को भी शेयर करना है। कमेंट बॉक्स में बताना है अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो उसको मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। जल्दी ही इसके प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं आपको लगवा दूंगा। तो आपका मेरी तरफ से वचन क्लियर है। आप किसी भी पेपर में बैठ लेना, वचन से प्रश्न गलत नहीं होगा। बस शर्तें आप इसको पढ़ के जाइएगा, समझ कर जाइएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाइएगा। इस बात का मैं वादा करता हूँ। चाहे आप GD में दो, कांस्टेबल में दो, किसी में भी दो, SI में दो, किसी में भी, जहाँ पर हिंदी आती है वहाँ आप बैठना। यहाँ से आया हुआ प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, इस बात का मेरा आपसे वादा है। धन्यवाद।